क्या होगा जब एक रेस सिर्फ जीत हार की नहीं बल्कि इज्जत, अहंकार और रिश्तों की लड़ाई बन जाए? क्या उम्र सच में किसी के हौसले को हरा सकती है या फिर सच्ची ताकत दिल और इरादों में छिपी होती है? सीरियल तुमसे तुम तक की कहानी में अब ऐसा तूफानी मोड़ आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। और इस बार खेल सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि दिमागों में भी खेला जाएगा। सीरियल तुमसे तुम तक में कहानी ने अब एक बेहद दिलचस्प मोड़ ले लिया है, जहां मोहल्ले में होने वाली एक साधारण सी रेस अब अहंकार और साजिश का अखाड़ा बन चुकी है। और इसी बीच एक नए विलन की एंट्री की आहट ने माहौल को और भी ज्यादा गर्म कर दिया है। दरअसल मीरा के मन में आग सी जल रही है, क्योंकि उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि आर्य इस रेस में हिस्सा लेने जा रहा है, और वो भी पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ। मीरा को लगता है कि अगर आर्य ये रेस जीत गया तो उसकी इज्जत और उसकी बनाई हुई छवि सबके सामने फीकी पड़ जाएगी। इसलिए उसने ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो आर्य को इस रेस में जीतने नहीं देगी। इसी इरादे के साथ वो झंडे से बात करती है और ताना मारते हुए कहती है कि सर को अब क्या हो गया है? क्या मोहल्ले में रेस लगाना ही उनके जीवन का आखिरी काम रह गया है? क्या उनकी उम्र उन्हें ये सब शोभा देती है? लेकिन झंडे शांत स्वभाव में जवाब देता है कि सर ने जो ठान लिया है वो जरूर करेंगे और उन्हें कोई नहीं रोक सकता। उम्र सिर्फ एक नंबर है, और अगर इरादा मजबूत हो तो इंसान किसी भी उम्र में कुछ भी कर सकता है। झंडे की ये बात सुनकर मीरा के अंदर का गुस्सा और भड़क उठता है, और वो मन ही मन कसम खा लेती है कि वो ऐसा होने नहीं देगी। इसके बाद मीरा एक बड़ा कदम उठाती है और रघुपति से मिलने जाती है, जहां वो अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लिए उससे कहती है कि सर इस गेम को जीतना चाहते हैं, लेकिन हमें उन्हें रोकना होगा। रघुपति थोड़ा हैरान होकर पूछता है कि वो इसमें क्या कर सकता है, क्योंकि अगर कोई जीतने लायक है तो वो जीतेगा ही। लेकिन मीरा चालाकी से मुस्कुराती है और कहती है कि नहीं, इस बार जीत उनकी नहीं होगी, क्योंकि वो एक ऐसे पहलवान को बुलाने वाली है जो न सिर्फ ताकत में बल्कि चाल में भी सबसे आगे होगा, और वो भी इस रेस में हिस्सा लेगा। मीरा के शब्दों में एक साजिश की गूंज साफ सुनाई देती है। उधर मोहल्ले में रेस की तैयारियां जोरों पर हैं। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सब इस आयोजन को लेकर उत्साहित हैं। नींबू रेस में भोली की जीत से माहौल पहले ही जोश से भर चुका है, और अब सबकी नजरें मुख्य रेस पर टिकी हैं, जहां गोपाल जी, आर्यवर्धन और वो नया पहलवान आमने सामने आने वाले हैं। हर कोई ये देखने के लिए बेताब है कि आखिर कौन बाजी मारेगा। क्या अनुभव ताकत पर भारी पड़ेगा या फिर जवानी और फिटनेस सबको पीछे छोड़ देगी? लेकिन कहानी यहाँ सिर्फ रेस की नहीं है, बल्कि दिल जीतने की भी है, क्योंकि आर्य के लिए ये रेस सिर्फ ट्रॉफी की नहीं बल्कि गोपाल जी का विश्वास जीतने की भी है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा और ये साजिश किस मोड़ पर जाकर टूटेगी, तो अभी इस कहानी के साथ जुड़े रहिए और अपनी राय जरूर दीजिए कि क्या मीरा की चाल सफल होगी या फिर आर्य एक बार फिर सबको चौंका देगा। कहानी अभी शुरू हुई है और असली ड्रामा तो अब आगे देखने को मिलेगा। मोहल्ले का मैदान अब पूरी तरह से सजा हुआ है। चारों तरफ रंगीन पताकाएं लहरा रही हैं। बच्चों की हंसी और बड़ों की बातचीत से माहौल गूंज रहा है। लेकिन इस खुशी के पीछे एक अनदेखा तनाव भी साफ महसूस किया जा सकता है, क्योंकि सब जानते हैं कि ये रेस अब सिर्फ एक खेल नहीं रह गई है, बल्कि ये इज्जत और अहम की लड़ाई बन चुकी है। मीरा दूर खड़ी सब कुछ देख रही है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान है, क्योंकि उसे यकीन है कि इस बार उसकी चाल जरूर काम करेगी। तभी वहां एंट्री होती है उस भारी भरकम पहलवान की, जिसे देखकर लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं कि आखिर ये कौन है और इसे किसने बुलाया है। उसका मजबूत शरीर और तेज नजरें देखकर साफ लगता है कि वो किसी भी आम इंसान को आसानी से हरा सकता है। मीरा रघुपति की तरफ देखती है और धीमे से कहती है कि अब देखना कैसे आर्य की जीत का सपना टूटेगा। उधर आर्यवर्धन पूरी शांति के साथ वार्म अप कर रहा है। उसके चेहरे पर न घबराहट है और न ही किसी तरह का डर, बल्कि उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा है। गोपाल जी भी मैदान में मौजूद हैं और सबकी निगाहें उन्हीं पर टिकी हुई हैं, क्योंकि उनके लिए ये पल खास है। उम्र भले बढ़ गई हो, लेकिन उनके अंदर का जज्बा अब भी जवान है। रेस शुरू होने से पहले एंकर सभी प्रतिभागियों का परिचय देता है, और जब उस पहलवान का नाम लिया जाता है तो भीड़ में हलचल बढ़ जाती है। लोग आपस में कहने लगते हैं कि अब तो मुकाबला एक तरफा होगा। लेकिन कहानी इतनी आसान कहाँ होने वाली है। मीरा की आंखों में जीत की चमक है, पर उसे ये अंदाजा नहीं कि कभी-कभी किस्मत आखिरी पल में पूरा खेल बदल देती है। सीटी बजती है और रेस शुरू होती है।
शुरुआत में पहलवान तेज दौड़ता है और भीड़ उसकी ताकत देखकर हैरान रह जाती है। मीरा खुशी से ताली बजाती है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद आर्य अपनी रफ्तार बढ़ाता है और धीरे धीरे वो पहलवान के बराबर आ जाता है। लोगों की सांसें थम जाती हैं। गोपाल जी की आंखों में उम्मीद की चमक दिखाई देती है। ये पल सिर्फ दौड़ का नहीं, बल्कि विश्वास का है। क्या अनुभव और फिटनेस मिलकर उस ताकत को पीछे छोड़ पाएंगे जिसे सिर्फ दिखावे के लिए लाया गया है? अगर आप भी इस जबरदस्त टक्कर का नतीजा जानने के लिए बेताब हैं, तो अभी कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी नज़र में कौन जीतेगा। और कहानी के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो मीरा के लिए किसी झटके से कम नहीं होगा। मैदान में अब हर कदम के साथ रोमांच बढ़ता जा रहा है और ये साफ है कि ये रेस मोहल्ले के इतिहास में यादगार बनने वाली है। रेस अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है और पूरा मोहल्ला सांस रोके ये नज़ारा देख रहा है। पहलवान पूरी ताकत लगा चुका है, लेकिन उसके चेहरे पर अब थकान साफ दिखाई देने लगी है, क्योंकि उसने शुरुआत में ही अपनी सारी ऊर्जा झोंक दी थी, जबकि आर्यवर्धन ने धैर्य और समझदारी से अपनी रफ्तार को संभाल कर रखा था। गोपाल जी की नज़रें सिर्फ आर्य पर टिकी हैं, मानो वो अपने सपनों और उम्मीदों को उसके कदमों में दौड़ते हुए देख रहे हों। मीरा की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है, क्योंकि उसे एहसास हो रहा है कि उसका दांव शायद उल्टा पड़ सकता है। आखिरी कुछ मीटर बचे हैं और भीड़ जोर जोर से चिल्ला रही है। तभी आर्य अचानक अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ता है और पहलवान को पीछे छोड़ देता है। ये नज़ारा देखकर सब दंग रह जाते हैं। सीटी बजती है और आर्य फिनिश लाइन पार कर लेता है। मैदान तालियों और खुशियों की आवाज़ से गूंज उठता है। गोपाल जी की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू हैं, क्योंकि आज सिर्फ एक रेस नहीं जीती गई, बल्कि ये साबित हो गया कि सच्ची ताकत शरीर से नहीं, बल्कि इरादों से आती है। मीरा का चेहरा उतर जाता है और उसे समझ आ जाता है कि साजिश और जलन कभी सच्चे जज्बे को हरा नहीं सकती। रघुपति भी हैरान है, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि ऐसा पलटवार देखने को मिलेगा। आर्य आगे बढ़कर गोपाल जी के पैर छूता है और कहता है कि ये जीत उनकी प्रेरणा की वजह से संभव हुई है। ये सुनकर गोपाल जी उसे गले लगा लेते हैं और पूरा मोहल्ला इस भावुक पल का गवाह बनता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मीरा के मन में अब भी तूफान चल रहा है और उसकी हार ने उसके अंदर एक नई जिद को जन्म दे दिया है। क्या वो फिर कोई नई चाल चलेगी या इस बार अपनी गलती से सबक सीखेगी? ये देखना बाकी है। अगर आप भी चाहते हैं कि आगे आने वाले हर ट्विस्ट और ड्रामे से जुड़े रहें, तो अभी अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ साझा करें, क्योंकि आगे की राह और भी ज़्यादा रोमांचक होने वाली है। सीरियल तुम से तुम तक में ये मोड़ ये दिखा गया कि जब इरादे साफ हों और दिल में सच्चाई हो, तो कोई भी साजिश ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकती, और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख बनकर सामने आती है।